गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू क्वालिफाई सीटेट पेपर 2। तो सीटेट पेपर 2 जो कि आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स का होता है, उसको आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेनली आज आपको मैं साइंस के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगी, जो मेरा खुद का भी सब्जेक्ट था, ठीक है, और मैंने इसी ईयर एग्जाम दिया था, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ आता है सीडीपी, जो कि आपको पता ही होगा। इसके बाद आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश आप ले लो, चाहे वो हिंदी आप ले लो, या कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। उर्दू भी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, एज पर योर चॉइस। तो मेरा ये दोनों सब्जेक्ट थे। इसके बाद ये आपका था 30 का, ये आपका था 30 का, ये आपका था 30 का, जो कि तीनों मिला के आपके हो रहे हैं 90। इसके बाद साइंस और आपका रहता है मैथमेटिक्स। तो साइंस और मैथमेटिक्स जो था आपका, ये दोनों मिला के आपके रहते हैं 60 मार्क्स के। तो चाहे आप आधा आधा बांट लीजिए इसको, 30-30 के दोनों रहते हैं। साथ ही साथ में जो 20 नंबर का रहता है, इसमें कंटेंट आता है, और इसमें लगभग 10 नंबर का जो रहता है वो पेडागोजी आता है। तो इसी हिसाब से ऐसा ही कुछ पैटर्न है इस एग्जाम का, जो कि आपको पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सीडीपी तो आप कर ही सकते हो, जो आपके पेपर 1 में आप प्रिपेयर करते थे आज अभी तक, या जो न्यू बच्चे आ रहे हैं उन्होंने तो आज तक कभी भी एग्जाम नहीं दिया है। तो आप जो भी सीडीपी की बुक अगर आपके पास है, या आप पहले से पढ़ के आए हुए हो ना बीटीसी या बीएड में, या अभी बीटीसी बीएड बहुत लोगों का नहीं भी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट ईयर वाले भी अलाउ हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं भी है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें हिमांशी मैम का प्लेलिस्ट आप पूरा का पूरा देख डालो। अगर आप हिंदी वाले हो फिर भी आप देख सकते हो उसको, अदरवाइज सचिन अकेडमी से आप देख सकते हो। ये चीज आपकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी, जो आप देख सकते हो। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में कॉमन क्या रहेगा आपका, इन दोनों में आपका कॉमन रहता है, जो कि रहेगा पेडागोजी। तो अगर आप पेडागोजी एक भी सब्जेक्ट का कर लेते हो ना, बस आपको टर्म्स चेंज करने रहेंगे, इसको इधर के टर्म उधर के टर्म हिंदी इंग्लिश में याद करने रहेंगे। सारी की सारी चीजें सेम टू सेम रहती हैं। तो अगर आप 15 नंबर अगर कोई भी सब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो, यहाँ पे इसकी पेडागोजी प्रिपेयर कर लेते हो, तो ये भी हो जाएगी। तो 15-15, 30 तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके प्रिपेयर। इसके बाद आपको इसमें लगाना है सिर्फ पैसेज सॉल्व करिए। कुछ बहुत बड़ी ग्रामर नहीं आ जाती है इस एग्जाम में। कभी हो जाता है कि कोई पोएट का नाम पूछ लिया, या बहुत ग्रामेटिकल क्वेश्चन 1-2 हो गया तो पूछ लिया, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन पे होता है। और आपका लक भी होता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्प्रिहेंशन आपने इधर उधर से सुन लिए हो तो वही आ गया हो। जैसे मेरे एग्जाम में क्या था कि जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन था वो कॉमेट से रिलेटेड आ गया था, मतलब कि थोड़ा साइंस से ही रिलेटेड था। तो ऑलरेडी मैं वो चीज रिलेट कर पा रही थी, तो इजीली वो चीज सॉल्व हो गई। इसके बाद हिंदी का भी कुछ इसी तरीके से आया था कि जो रिलेटेबल था, जैसे कि मैथमेटिशियन एक थे, उनके ऊपर मेरा एक पैसेज आ गया था, तो काफी ज्यादा इजी हो गया था मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब मेन सब्जेक्ट देखिए, जो कि होता है साइंस। जो साइंस का पेपर है, इधर भी बहुत ही ज्यादा इसका लेवल जो है वो अच्छा हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी टाइम है भी, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर भी जो होते हैं हम लोग, जिस एज में हम लोग रहते हैं, उस स्टेज में हमारी रीडिंग की जो हैबिट होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, चीजों को हम इजीली समझ लेते हैं। मतलब जो चीजें नॉर्मली आप बुक वगैरह अगर उठाइए, जो छोटा बच्चा है उसको नहीं समझ में आएगा ना। मतलब हम लोग तो हैं, एक चैप्टर तो हम 2-3 चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स भूल ही जाएंगे। बट यहाँ पे एनसीईआरटी पे तो एकदम फोकस कर डालिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी सबसे नंबर 1 चीज होती है एनसीईआरटी, जो कि 6 की, 7 की, 8 की। इसके बाद कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ ग्रेविटेशन के कुछ मान लीजिए टॉपिक्स हो गए, या बाई चांस जो कि टिश्यूज के हो गए,
सेल के हो गए टॉपिक्स, है ना, जो कि थोड़ा सा, जो कि 9th लेवल तक चला जाता है और बहुत ही रेयर होता है कि 10th लेवल तक जाए, और इससे पार नहीं जाता है कुछ भी चीजें। तो अगर आप इतनी चीजें ये कर लोगे तब तो पक्का आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और बन जाती है, और यहाँ पे एक चीज और, मैथमेटिक्स में भी यही करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं जरूर आपको बताऊंगी, मैथमेटिक्स में भी सेम टेक्निक आपको अपनानी है, एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है, क्योंकि एनसीईआरटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आप जरूर उसको देखिएगा। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते, आप जो भी कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट होती है। एक एक पेपर को आप 2-2 3-3 बार लगा लो, रट लो, ऐसा होना है, मतलब एकदम याद कर लो, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं इनको तो आप एक एक पेपर ना 3-4 बार लगा लो। वही सेम पेपर आप जब लगाओगे ना, पेडागोजी बार बार पढ़ोगे, हाँ ये चीज अगर मतलब आप पेपर एक बार उसको लगा लोगे, एनालाइज नहीं कर रहे हो आप, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो खुद ही के साथ, क्योंकि बिना एनालिसिस के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको वो चीज नहीं आ रही थी, आपने वो दोबारा नहीं पढ़ी है, तो भूल जाओगे आप। अगर एक बार एनालाइज कर लो, इसके बाद दोबारा उसको फिर एनालाइज करो, दोबारा फिर एनालाइज करो, 3 बार पेपर उसको लगाओ, तभी आपको वो चीज आ जाएगी, और तब आपका कंफर्म हो सकता है कि हाँ आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो और काफी अच्छे मार्क्स से भी कर सकते हो। ठीक है, इस बार का पेपर टफ था, सुनने में आया तो था, मैंने पेपर वगैरह भी देखा है, बट हाँ एग्जाम तो है तो टफ तो हो गई। इसके बाद देखिए, साइंस में और मैथमेटिक्स में पेडागोजी पढ़ाने की टेक्निक्स आपसे पूछी जाती हैं। इसमें मेनली टेक्निक्स रहती हैं और मेथड्स रहते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ये ज्यादा रहता है। बट जो सीडीपी सेक्शन रहता है ना, सीडीपी सेक्शन की थोड़ी सी चेंज रहती है पेडागोजी यहाँ पे, जो कि आपकी कोई भी मतलब कि साइकोलॉजिस्ट हो गए उनसे रिलेटेड आ जाती है। तो यहाँ पे और इसमें यही डिफरेंस रहता है कि इसमें आपके टेक्निक्स पूछेगा कि सब्जेक्ट को आप किस तरीके से, कौन से मेथड से अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो दोनों की पेडागोजी आपको देखनी पड़ेगी। और मेन चीज है सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा छप के आ जाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आजकल चीजें चेंज होंगी, तभी एग्जाम टफ होगा, तो चीजें तो चेंज होके आएंगी ही आएंगी। तो ये चीजें आप करते रहिए, और मैं जरूर आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करूंगी इससे भी, और कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो कि आप देखिएगा अभी। तो इस तरीके से आप एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो कम टाइम में। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नहीं आ रहा है आपको, सबसे पहले कुछ नहीं आ रहा है आपको, सबसे पहले आप सीडीपी उठाओ, इसी को इंटरेस्टिंग करो, क्योंकि मेन चीज है पेडागोजी इस एग्जाम में। सीटेट में पेडागोजी नहीं आएगा तो आप पास नहीं हो सकते हैं, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा जो भी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।